गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है कोलॉइड। कोलॉइड एक पदार्थ की एक अवस्था होती है, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। तो कोलॉइड एक तरीके से एक पदार्थ की एक अवस्था होती है। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने सबस्टांस को दो भागों में डिवाइड किया इन्होंने, कि जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। किसके बिहाफ पे, वो अभी में से समझेंगे। टाइप तो कौन कौन से थे? एक था क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलॉइड, और दूसरा था कोलॉइड। किस बेसिस पे इसने डिवाइड किया? कि ऐसे सबस्टांस जो सेल मेम्ब्रेन या एसपीएम, जो सेल मेम्ब्रेन या एसपीएम से पास हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलॉइड। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टलॉइड। और जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते उनको बोलते हैं हम कोलॉइड। ठीक है, समझ में आ गया? क्रिस्टलॉइड ऐसे सबस्टांस जो सेल मेम्ब्रेन या एसपीएम, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, वो क्या है? क्रिस्टलॉइड। और जो पास नहीं होते वो कोलॉइड। जैसे NaCl है, NaCl का वाटर में सॉल्यूशन है, ठीक है, पास हो जाएगा इजीली, तो क्या है वो? क्रिस्टलॉइड है। क्या है वो? क्रिस्टलॉइड है। ठीक है। कोलॉइड जैसे पेंट है, दूध है, ठीक है, ये एसपीएम से क्रॉस नहीं होते, तो ये मिल्क, ये कोलॉइड कहलाते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन नोन एज क्रिस्टलॉइड, कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन नोन एज कोलॉइड। ठीक है। अब देखो, यहां से एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि NaCl एक ऐसा है जो, देखो, कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड दोनों की तरह बिहेव करता है अलग अलग मीडियम में। अगर NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर है आपके पास तो वो क्रिस्टलॉइड है। क्या है वो? क्रिस्टलॉइड। लेकिन NaCl प्लस एल्कोहल, NaCl एल्कोहल में है तो वो क्या है? कोलॉइड। ठीक है। इसी प्रकार से सोप, साबुन, फॉर्मूला C17H35COONA। अगर इसका वाटर में, देखो ध्यान देना, वाटर यहां पर क्रिस्टलॉइड है, ये वाटर के साथ में क्या है? कोलॉइड है। समझ गए? जबकि यही अल्कोहल के साथ क्या है? क्रिस्टलॉइड है। ठीक है। दोनों एग्जांपल याद रखना, आप अंडरलाइन करना दोनों एग्जांपल्स को। ठीक है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो विलियन होते हैं, हमने दूसरा चैप्टर विलियन पूरा अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ साइज। ठीक है। तो इसके आधार पे 3 सॉल्यूशंस है। एक है ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा है कोलॉइड, और तीसरा है सस्पेंशन। ट्रू सत्य, कोलॉइड का कोलॉइड ही रहेगा, सस्पेंशन निलंबन। ठीक है। ये है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग है ये। समझ गए? अब देखो, जिनका 1 nm मतलब नैनोमीटर, 1 nm से कम साइज है, ठीक है, या 10 एंगस्ट्रॉम, तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। समझ गए? जिसका 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन है, ठीक है, वो क्या है? कोलॉइड। और जिसका मोर देन 1000 है, ठीक है, वो है सस्पेंशन। अब देखो क्या होता है, अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। वाटर में NaCl मिक्स किया है तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। समझ गए?
और अगर वाटर के अंदर आपने मिट्टी डाली है, ठीक है, तो मिट्टी क्या होगी, उस पर सस्पेंशन करेगी या नीचे डिप हो जाएगी, तो वो क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है। कोलोइड क्या होता है, जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क क्या है, कोलोइड सॉल्यूशन है। मिल्क क्या है, कोलोइड सॉल्यूशन है। रिवर है, रिवर का जो पानी है, नदियों का जो पानी है, वो भी कोलोइड है। समझ गए। अब देखो विजिबिलिटी, अलग अलग पॉइंट को हम स्टडी करेंगे। विजिबिलिटी, इसमें आपको अगर आपने कांच के गिलास में नमक को डिजोल्व किया है वाटर में, तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें कैनोट बी विजिबल बाय नेक्ड आई, हम नग्न आंखों से इसको नहीं देख सकते। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, और इसको नेक्ड आई से भी हम देख सकते हैं, नंगी आंखों से भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी का सॉल्यूशन है तो मिट्टी हमें आराम से इजीली दिख जाती है। ठीक है, ये होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन सेम रहता है। अब देखो, आपने नमक को पूर्ण रूप से डिसोल्व कर दिया, तो चाहे आप नीचे से लो, चाहे बीच में से लो, कहीं से भी लो, ठीक है, टेस्ट उसका सेम मिलेगा। ठीक है, ये हेटेरोजीनस होता है, मतलब कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, इसमें कहीं ज्यादा होगा तो कहीं क्या होगा, कम होगा। जैसे एयर है, एयर कोलोइड सॉल्यूशन है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होंगे तो किसी पर्टिकुलर एरिया में कम होंगे। ठीक है, और ये भी हेटेरोजीनस ही है, ये भी क्या है, हेटेरोजीनस है। ठीक है, अब उसके बाद में है स्टेबिलिटी। ये स्टेबल है, चाहे आप कितने भी दिन रख दो, वो साल्ट नीचे जमा नहीं होगा, NaCl नीचे नहीं जमा होगा, ये भी स्टेबल है। ठीक है, ये लेस स्टेबल है, मिट्टी थोड़ी देर बाद में नीचे डिप हो जाएगी। ठीक है।